अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 7 में एंथैल्पी को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम एग्जांपल नंबर 1 को भी करेंगे। याद रखिएगा, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक ऐसा वेरिएबल है जो आपको टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करना बताता है। हम यूजुअली जब रिएक्शन की वैल्यू लिख रहे होते हैं हीट की, चेंज की, तो वो एंथैल्पी चेंज ही मेंशन कर रहे होते हैं क्योंकि इट इज़ ईजियर टू परफॉर्म रिएक्शंस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब एक बात याद रखिएगा, इस टॉपिक के अंदर यूजुअली एंथैल्पी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तो नहीं अपीयर होता, लेकिन जो हमसे पूछा जा सकता है वो ये है कि डिफाइन एंथैल्पी, प्रूफ करें कि एंथैल्पी चेंज सॉलिड और लिक्विड्स के लिए उनकी इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्विवेलेंट है, और प्रूफ करें कि गैसेस के लिए एंथैल्पी चेंज इक्वल है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर के। और एग्जांपल नंबर 1 में हम इंटरनल एनर्जी में चेंज और एंथैल्पी में चेंज दोनों फाइंड करने जा रहे हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं ये क्या चीज़ है और हमें इसका कितना फ़ायदा है। आज हम एंथैल्पी को पढ़ने जा रहे हैं। एंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की। ये हीट कंटेंट भी कहलाती है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या चीज़ होती है? जो हमारी ऑब्जर्वेशन में कोई भी सब्सटेंस है, रिएक्शन है, कोई भी चीज़ है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो हमारी ऑब्जर्वेशन में है उसे हम कहेंगे सिस्टम। उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो है ना वो एंथैल्पी होती है। हम कहते हैं कि जो सिस्टम के टोटल हीट कंटेंट्स होते हैं ना, टोटल हीट कंटेंट्स, वो एंथैल्पी कहलाते हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि एंथैल्पी जब हम मेजर कर रहे होते हैं या एंथैल्पी की डिस्कशन कर रहे होते हैं तब हम इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम और अगर प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया गया है बाय द सिस्टम, दोनों को कंसीडर करते हैं। हम सिर्फ एक वैल्यू को यानी कि इंटरनल एनर्जी या वर्क को नहीं कंसीडर कर रहे होते हैं। एंथैल्पी किसी भी सिस्टम की एक्चुअली मेजर की जा सकती है, उसमें सिर्फ चेंज। आप एंथैल्पी की एक वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। मसलन आप कहें कि सिस्टम की जो एंथैल्पी है वो इस टाइम है 200 जॉल, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। आप मेजर क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ चेंज इन एंथैल्पी मेजर कर सकते हैं, यानी कि आप H1 और H2 को मेजर नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ आप चेंज इन एंथैल्पी मेजर कर सकते हैं। एंथैल्पी का जो यूनिट होता है ना वो जाउल होता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें ये हीट लाइक प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके यूनिट से अंदाज़ा हो रहा है कि ये सिस्टम के टोटल हीट कंटेंट को समझाना चाह रही है, बताना चाह रही है हमें। स्टूडेंट्स, एंथैल्पी को समझने के लिए हम डायग्राम को थोड़ा सा स्टडी करते हैं और इस डायग्राम में क्या हुआ है वो देखते हैं, फिर उससे हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे एंथैल्पी की। आपके पास ये सिलेंडर नंबर 1 है। इसकी इनिशियल स्टेट ये बता रही है कि वॉल्यूम 1 है और इस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो P है। हम प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे, यानी कि हम कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल 1 atm प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो हम प्रेशर चेंज नहीं करेंगे। और इसके अंदर हमने गैस फिल की हुई है, से कोई भी गैस है हमारे पास, हमने इसके अंदर फिल की हुई है। आपने इसे हीट किया या इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की हीट की फॉर्म में इस सिस्टम ने, तो उससे होगा क्या कि वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा। अब V1 से जो वॉल्यूम है नया वो हो गया V2। ये जो V2 वॉल्यूम है ये सेकंड स्टेट है या फाइनल स्टेट है इस सिस्टम की। क्यों? क्योंकि हमने चेंज ले आया है वॉल्यूम में हीट प्रोवाइड करके। अब ये जो चेंज है वॉल्यूम में ये कितना होगा? चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। यानी कि आपने एक सिस्टम में जब हीट इंट्रोड्यूस कराई, उसे एब्जॉर्ब करवाई, तो उसने एक काम किया, उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को तो बढ़ाया ही बढ़ाया, साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज कर लिया। क्योंकि जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं किसी सिस्टम को तो उसके मॉलिक्यूल्स वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब अगर तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल हीट एब्जॉर्ब करके, हम अभी अगर जनरली बात करें तो हम ये डिटेल में नहीं जाते वो केमिकल रिएक्शन किस किस्म का हो रहा है। हीट एब्जॉर्ब हुई, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लिया वर्क करने में। वर्क क्या किया उन्होंने
पिस्टन को, जो लोकेशन है पिस्टन की, लोकेशन क्या है पिस्टन की, ये जो डॉटेड लाइन है जिसे मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला हिस्से को यहां से पिस्टन को उठा के ऊपर ले गए। अब ऊपर ले जाने के लिए डेफिनेटली उसने वर्क किया होगा सिस्टम ने। वो वर्क किस फॉर्म में किया? वॉल्यूम चेंज की फॉर्म में। जब कोई सिस्टम प्रेशर लगाकर वॉल्यूम में चेंज ले आता है तो ऐसे वर्क को प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। तब दो काम हुए हैं। मैंने जब हीट प्रोवाइड की सिस्टम को, तो उससे सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई, बल्कि उस हीट के एब्जॉर्ब होने से वर्क भी हुआ। क्योंकि जब हीट पहले एब्जॉर्ब होगी तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, वो तेजी से भागना शुरू हो जाएंगे या केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट हो जाएगा और उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल हो जाएगा वर्क करने में। पहले जब मैं सिर्फ इंटरनल एनर्जी को कंसीडर कर रहा था तब मैंने ये देखा था कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क भी नहीं होगा। तो जब हमारी हीट सप्लाई की जाएगी नो चेंज इन वॉल्यूम यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो वो थी इंटरनल एनर्जी के इक्वल। अब तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अब तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट नहीं सप्लाई की जा रही। इन दैट केस क्या करें? ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क दोनों को कंसीडर करती है या दोनों को ऐड करती है, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी। तो अब हमने इंटरनल एनर्जी नहीं सिर्फ कंसीडर करनी, अब हीट की वजह से जो चेंजेस आई हैं वो दो तरह की, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। तो अब हम कहेंगे कि हम इसके एंथैल्पी को कंसीडर करेंगे। वो कैसे, उसकी तरफ चलते हैं ज़रा। एंथैल्पी ऑफ दिस सिस्टम एक्चुअली, या किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी अगर मैं जनरली बात करूं तो वो रिप्रेजेंट की जाती है एच से, और वो इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी प्लस अगर तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क हुआ है उस सिस्टम का। अच्छा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं तो वो लिखी हुई है, इन जनरल एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ। ये इसकी डेफिनेशन में वो कहते हैं कि जनरली एंथैल्पी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी जो है वो इक्वल होती है किन दो चीज़ों के सम के, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और यही हुआ है हमारी इस डायग्राम के अंदर कि हमने एक इनिशियली सिलेंडर लिया, पिस्टन लिया, उसको हीट किया, तो उससे सिर्फ इंटरनल एनर्जी नहीं बल्कि वर्क का भी चेंज आया। तो लिहाजा अब वी नीड अ न्यू प्रॉपर्टी विच अकम्पनी दीज टू, विच एड दीज टू पार्ट्स, यानी कि वर्क और इंटरनल एनर्जी दोनों। स्टूडेंट्स, अब बात ये आती है कि क्या एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि एक ख़ास वैल्यू, कहने का ये मतलब है एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन एट स्टेट 1 या एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन एट स्टेट 2 या एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन एट स्टेट 3, यानी कि कोई ख़ास वैल्यू एंथैल्पी की मेजर की जा सकती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी नहीं मेजर कर सकते एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी यानी कि कोई एक वैल्यू एंथैल्पी की नहीं मेजर कर सकते। क्या मेजर कर सकते हैं? चेंज इन एंथैल्पी। अगर आप किसी सिस्टम की चेंज इन एंथैल्पी मेजर करना चाहते हैं तो आप उसको मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल। अब बात यूँ है कि अगर डेल्टा एच मेजरेबल है तो इसको कैसे मेजर किया जा सकता है? अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ये दो डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू निकालें। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो दो तरीके से आता है कि डेल्टा एच की वैल्यू निकालें। डेल्टा एच की पहली जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो फॉर करनी है सॉलिड्स और लिक्विड्स, और डेल्टा एच की अगेन वैल्यू हमने फाइंड करनी है फॉर गैसेस। असल में ना गैसेस का वॉल्यूम चेंज पॉसिबल है, सॉलिड और लिक्विड्स में अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ सॉलिड की तो इनका वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल या नहीं होता। तो अगर आप इस चीज़ को अंडरस्कोर कर लें कि वॉल्यूम चेंज नहीं है तो इसका एंथैल्पी चेंज की जो इक्वेशन है वो डिफरेंट होगी गैसेस से, क्योंकि गैसेस में तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चेंज की पॉसिबिलिटी होती है। अब सॉलिड में या लिक्विड में जो एंथैल्पी चेंज होता है ना वो तकरीबन बराबर होता है इंटरनल एनर्जी के चेंज में। यानी कि सॉलिड लिक्विड को अगर आप हीट करोगे ना तो पॉसिबिलिटी यही है कि उसकी इंटरनल एनर्जी ही चेंज हो रही है।
अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस में जो एंथैल्पी चेंज है ना वो इक्वल होता है हीट एब्जॉर्ब के, जो आपने हीट सप्लाई की है एग्जैक्टली उसके एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम एंथैल्पी चेंजेस मेजर कर रहे होते हैं या चेंज इन एंथैल्पी मेजर कर रहे होते हैं तो हम एक कंडीशन लगा देते हैं। वो कंडीशन क्या है कि एंथैल्पी चेंज मेजर की जाती है कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी मेजर की जाती है, कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी चेंज मेजर किया जाता है। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम कर देते हैं ना तो वर्क वाला फैक्टर ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। तो अल्टीमेटली वो तो इंटरनल एनर्जी में हम ये चीज़ कंसीडर करते थे, एंथैल्पी में तो हम अलाउ करते हैं कि सिस्टम वर्क करना चाहता तो कर ले, क्योंकि हम एंथैल्पी को ये कहते हैं कि वो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क का सम है रादर देन किसी एक वैल्यू के इक्वल है। समहाउ हमने प्रूव करने हैं ये दो पार्ट्स। ये अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। सबसे पहले हम चलते हैं प्रूव करने के लिए कि डेल्टा एच डेल्टा ई के तकरीबन बराबर होता है जब हम कंसीडर करें कि हमारे पास जो सिस्टम है वो सॉलिड या लिक्विड्स हैं। अब स्टूडेंट्स डेल्टा एच फाइंड करने का मतलब ये है कि आप चेंज इन एंथैल्पी मेजर कर रहे हैं। चेंज इन एंथैल्पी मेजर करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी वो इक्वल थी एच इज इक्वल टू एंथैल्पी जनरली किसके इक्वल थी, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क के सम के। मैं थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसान हो इसको कैलकुलेट करना। अब स्टूडेंट्स ये जो चेंज ही मैंने मेजर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे डेल्टा से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय डेल्टा चेंज ऑन बोथ साइड्स। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या बन जाएगी, नहीं डेल्टा एच हो जाएगा, इधर हो जाएगा डेल्टा ई प्लस डेल्टा मल्टीप्लाई होगा पीवी के फैक्टर से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, स्टूडेंट अक्सर लिख देते हैं डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी डॉट वी, यानी कि वो कंसिडर ही नहीं करते कि चेंज इन प्रेशर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ये कंसिडर कर रहे हैं कि चेंज सिर्फ प्रेशर में पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं है। डेल्टा का मतलब है चेंज, तो चेंज अगर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो ये असल में इस तरह होगा कि आपने कंसिडर करना है कि अगर चेंज प्रेशर में पॉसिबल है, मसलन प्रेशर चेंजेबल है, डेल्टा पी अगर हो सकता है यानी कि प्रेशर चेंज हो सकता है तो वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, पहले डेल्टा को मल्टीप्लाई करेंगे पी से, फिर आप डेल्टा को मल्टीप्लाई करेंगे वी से, यानी कि आपने दोनों में चेंजिंग पॉसिबिलिटी मेंशन करनी है या उसको मल्टीप्लाई करके बताना है कि इन दोनों में चेंज पॉसिबल है। अच्छा, अब ये एक बात, हमने चूंकि एंथैल्पी मेजर कर रहे हैं, एंथैल्पी होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, यानी कि डेल्टा पी जीरो। दूसरी बात, गैसेस अगर हम कंसीडर करें तो उसमें वॉल्यूम चेंज पॉसिबल है। फॉर सॉलिड और लिक्विड हमारे पास वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल होता है, या आप यूँ समझ लें कि जो वॉल्यूम चेंज इन सॉलिड एंड लिक्विड है ना उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा चेंज इन वॉल्यूम भी ज़ीरो है, चेंज इन प्रेशर भी ज़ीरो है। चेंज इन प्रेशर इसलिए ज़ीरो है क्योंकि हम प्रेशर चेंज नहीं कर रहे सिस्टम पे। चेंज इन वॉल्यूम इसलिए ज़ीरो है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो पीछे क्या बच गया हमारे पास, खाली बच गया हमारे पास डेल्टा ई। उसकी वजह डेल्टा पी अगर ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो इंटू वी ज़ीरो, फिर पी इंटू ज़ीरो ज़ीरो, तो पीछे हमारे पास अल्टीमेटली डेल्टा ई ही बचेगा और वो इक्वल होगा डेल्टा एच के। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी सॉलिड या लिक्विड को एंथैल्पी चेंज मेजर करना चाहें तो उसका मतलब ये होता है कि उसका एंथैल्पी चेंज जो होता है ना वो तकरीबन बराबर होता है इंटरनल एनर्जी के चेंज के। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, यानी कि गैसेस में एंथैल्पी चेंज किसके इक्वल होता है। स्टूडेंट्स अब दोबारा से, एंथैल्पी इक्वल होता है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क।
अब मैंने चेंज इन एंथैल्पी मेजर करना है, तो मैं दोनों तरफ डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन को। तो डेल्टा इधर मल्टीप्लाई होगा तो ई से, और पी वी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया डेल्टा ई प्लस डेल्टा, पहले पी से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि प्रेशर में भी चेंज पॉसिबल है और वॉल्यूम में भी चेंज पॉसिबल है। अब स्टूडेंट्स अगेन, जब भी हम एंथैल्पी के में चेंज मेजर करते हैं तो एंथैल्पी में जो चेंज होता है वो हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे है, यानी कि चेंज इन प्रेशर ज़ीरो है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल प्रेशर सेम है, यानी कि P2 भी सेम है, P1 भी सेम है। तो P2 और P1 का डिफरेंस लिया जाए तो वो ज़ीरो आएगा। तो ये वाला फैक्टर यानी कि डेल्टा P वाला, ये तो हमारा हो गया ज़ीरो। तो पीछे क्या बच गया, डेल्टा E प्लस पी डॉट डेल्टा वी। अब आप कहेंगे सर डेल्टा वी को क्यों नहीं ज़ीरो किया? डेल्टा वी का मतलब होता है वॉल्यूम चेंज, और गैसेस में तो वॉल्यूम चेंज आ सकता है, सॉलिड और लिक्विड्स में नहीं आता, और ये इक्वल है डेल्टा एच के। स्टूडेंट्स यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है इन केस अगर हमारा जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा हो। हमारे पास जो डेल्टा ई की वैल्यू होती है वो होती है क्यू, जो उसने हीट एब्जॉर्ब की है जितनी, माइनस जितना उस एनर्जी को जो उसने एब्जॉर्ब किया उसका हिस्सा इस्तेमाल कर लिया वर्क करने में। वर्क जो गैस करती है वो भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क ही होता है ना, तो उसका फार्मूला होता है, मैं इसका कलर डिफरेंट लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। डेल्टा ई की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं नीचे। डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास होती है Q माइनस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, माइनस इसलिए डाला ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है सिस्टम ने किया है, प्लस P डॉट डेल्टा V। मैंने क्या किया, इंटरनल एनर्जी में चेंज की वैल्यू लगा दी है, और P डॉट डेल्टा V की वैल्यू हीट में से माइनस कर दी है, क्योंकि सिस्टम जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा हीट की फॉर्म में उसका कुछ हिस्सा वर्क करने में इस्तेमाल कर लेगा, वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो कम हो जाएगा। तो मैं अगर इसको देखूं तो ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल होता है, पीछे क्या बच जाता है, पीछे बच जाता है ओनली Q। और किस कंडीशन पे बच रहा है Q? कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहाँ P लिख देता हूँ। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ गैसेस जो है वो हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल होगा। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो गैसेस जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं वो असल में उसके हीट कंटेंट, टोटल हीट कंटेंट के चेंज के इक्वल होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हो रहा है या कोई भी सिस्टम है, उसमें 10 जाउल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो जो 10 जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना, उससे उसकी टोटल हीट कंटेंट बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एंथैल्पी चेंज के इक्वल होगा, वो उसकी एंथैल्पी इंक्रीज कर देगी, चेंज कर देगी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि एंथैल्पी चेंजेस फॉर सॉलिड और लिक्विड, एंथैल्पी चेंजेस ऑफ गैसेस जो है ना वो डिफरेंट है। मसलन सॉलिड और लिक्विड के लिए हमने ये प्रूव किया कि चेंज इन एंथैल्पी तकरीबन बराबर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, और गैसेस के लिए हमने प्रूव किया कि चेंज इन एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब के इक्वल है। हमारे जो अक्सर रिएक्शन हो रहे होते हैं, यानी कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारे जो हमने पढ़ रहे हैं बुक में इंक्लूडेड हैं वो रिएक्शंस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे होते हैं। उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होना पॉसिबिलिटी है लेकिन कम, ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे अक्सर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे होते हैं। तो उन रिएक्शंस में जो हीट चेंज आता है ना वो हम एंथैल्पी की चेंज के तौर पे लेते हैं, रादर देन के हम उसको कंसिडर करें कि उसमें इंटरनल एनर्जी का क्या चेंज आया है। हम उसमें जो चेंजेस ऑफ हीट हैं उन रिएक्शंस के अंदर जो कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं वो एंथैल्पी की टर्म्स में स्टडी करते हैं। सो यहाँ मैं लिखता हूँ हीट चेंजेस इन आ केमिकल रिएक्शन इक्वल्स टू एंथैल्पी चेंज। कब? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने ये वैल्यू हीट चेंजेस
इन अ केमिकल रिएक्शन मैयर करना है वो हम एंथैल्पी की टर्म्स में मैयर करें तो ज़्यादा बेहतर है। और यही तो मैंने शुरू में बताया था। मैं अगर आप वापस जाएं लेक्चर के स्टार्ट में, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम को शो करता है। तो जब आप हीट चेंजेस मैयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हीट कंटेंट या टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम अगर H1 थे तो अब वो H2 हो गया, चेंज आ गया। वो चेंज क्यों आया? क्योंकि सिस्टम ने या एनर्जी एब्जॉर्ब किया या अवॉल्व किया है, यानी कि सिस्टम ने एनर्जी निकाली है या ऐड किया है। इन दैट सिनेरियो कांस्टेंट प्रेशर पे जो चेंज आया उसके टोटल हीट कंटेंट्स में, वो एंथैल्पी के तौर पे कंसिडर होगा। स्टूडेंट्स, ये जो एंथैल्पी का टॉपिक है इसमें ज़्यादातर डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी और दो डेरिवेशंस आती हैं। ये दो डेरिवेशन जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आती हैं, और इन दो डेरिवेशंस में जो आपने कंसीडर करना है, मसलन सॉलिड और लिक्विड में जो प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट लेते हैं हम, वो क्यों लेते हैं, चेंज इन वॉल्यूम क्यों नहीं होता, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो आप ये दोनों चीज़ें कंसीडर कीजिएगा। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ और रिवाइज करवाना चाहता हूँ, जो हमने एंथैल्पी चेंजेस में पढ़ी थी कि अगर कोई रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी कि प्रेशर चेंज नहीं करना, और आप कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या सिस्टम है उसमें एक रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन में जो हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है वो असल में, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एवॉल्व और एब्जॉर्ब, वो असल में इक्वल होती है एंथैल्पी चेंज के। यानी कि एंथैल्पी चेंज इज एक्चुअली हीट एवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड। हीट निकली है या ऐड हुई है किसके अंदर, किसी रिएक्शन के दौरान, वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी चेंज। कब? जब कांस्टेंट प्रेशर हो, जब कांस्टेंट प्रेशर हो। ये बात आप पहले समझ लें। अब हम चलते हैं आंसर की तरफ और कैलकुलेट करते हैं एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ओके हम इक्वेशन बना लेते हैं, विदाउट इक्वेशन हमें थोड़ा मुश्किल होगा। 2 moles ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्टिंग विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन एट 100 डिग्री एंड 1 torr प्रेशर। नाउ एट 1 torr प्रेशर का मतलब है प्रेशर तो कांस्टेंट है, वरना ही कुड हैव सेड कि 1 torr से प्रेशर चेंज हो गया एंड इट बिकम समथिंग एल्स, बट समहाउ एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर ये रिएक्शन हुआ और जो हमारी प्रोडक्ट बनी से वो बनी 2 moles ऑफ वाटर, जो हमारे डाटा में गिवन है 2 moles ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुए गैशियस फॉर्म में। तो हमारे पास ये दो गैसेस आपस में रिएक्ट करके वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैशियस स्टेट बना रहे हैं, ओके ठीक है। इस दौरान जो एनर्जी एवॉल्व हुई, एनर्जी एवॉल्व हुई वो हुई 484.5 किलो जॉल। ये जो साइन है ये आएगा नेगेटिव का। ये नेगेटिव का साइन इसलिए आएगा इधर कि ये एनर्जी रिलीज हुई है, माइनस हुई है, निकली है, एवॉल्व हुई है। असल में एनर्जी माइनस होने का मतलब है वो एनर्जी सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में चली गई है। तो ये जो मैंने माइनस का साइन 484.5 से डाला है, ये असल में मैंने स्टेटमेंट के अंदर जो एवॉल्व लिखा हुआ था वहाँ से देख के डाला है। अब अगर आप गौर करें तो जो हमारे पास वैल्यू गिवन है ना, ये है कि 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट के लिए, यानी कि 2 मोल वाटर अगर मैं बनाऊं तो उस दौरान इतनी एनर्जी एवॉल्व होती है। लेकिन एंथैल्पी चेंज मेजर किया जाता है किलो जॉल पर मोल के लिए, यानी कि 1 मोल के लिए बनाने के लिए प्रोडक्ट की 1 मोल प्रोडक्ट के रिएक्शन के दौरान हमारी कितनी किलो जॉल हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर ये 2 मोल के लिए तो 1 मोल के लिए क्या होगी, सिंपली इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। सो टू मेजर एंथैल्पी चेंज, टू मेजर एंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ H2O, हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को जो हमारे पास गिवन है, किससे, 2 से। देखें एंथैल्पी चेंज इक्वल होगा
जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, वैल्यू क्या गिवन है, -484.5 किलो जाउल, और इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट 3 होती तो पर मोल में लाने के लिए यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं, बट समहाउ 1 मोल के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -242.2 किलो जाउल पर मोल। नाउ दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। क्यों, कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन हुआ है, लिहाजा जो इसमें हीट चेंजेस हैं वो एक्चुअली एंथैल्पी चेंजेस के इक्वल हैं। अब हमारे पास जो असल मसला है वो ये है कि इंटरनल एनर्जी कैसे फाइंड की जाए। तो लेट्स फाइंड इंटरनल एनर्जी चेंज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इंटरनल एनर्जी चेंज अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास तो इक्वेशन गिवन है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क और P डेल्टा V और डेल्टा P इंटू V। ये इक्वेशन आपके पास गिवन थी जो हमने चेंज इन एंथैल्पी में डेल्टा से मल्टीप्लाई करके निकाली थी। अब आप जानते हैं कि प्रेशर में चेंज तो नहीं हो रहा, लिहाजा ये वाला फैक्टर तो हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा। चेंज इन प्रेशर ज़ीरो होगा तो अल्टीमेटली वो पूरा फैक्टर ही ज़ीरो हो जाएगा, वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम कंसीडर करेंगे सिर्फ इतनी इक्वेशन को। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, P डेल्टा P डॉट V का मतलब ये है कि 0 इंटू V इज इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0, और चेंज इन प्रेशर 0 क्यों है, क्योंकि प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इंटरनल एनर्जी हमने फाइंड करनी है तो इंटरनल एनर्जी इक्वल होगा एंथैल्पी की जो वैल्यू है उसमें से प्रेशर वॉल्यूम वर्क को माइनस करके। अब ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए एक जनरल गैस इक्वेशन सोचते हैं हम, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी है। वो क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं अपनी वैल्यू को। मैं यहाँ लिखता हूँ PV इज इक्वल टू nRT। अब मैं अगर दोनों तरफ डेल्टा से मल्टीप्लाई करूँ, मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं डेल्टा से, तो आप कहेंगे सर P डॉट डेल्टा V तो लिख सकते हैं, आप डेल्टा P नहीं लिख सकते क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। और जब डेल्टा इक्वेशन के दूसरी साइड से मल्टीप्लाई होगा तो चेंज इन मोल्स हो सकता है। किसी भी रिएक्शन में मोल्स चेंज हो सकते हैं। हो सकता है 3 मोल मिलकर 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हों, जैसे कि इस रिएक्शन के अंदर हो रहा है। R आइडियल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। अच्छा, टेम्परेचर में भी नहीं चेंज आ रहा, क्यों, हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सारा डाटा कैलकुलेट किया। अगर आप स्टेटमेंट की तरफ वापस जाएं तो आप देख सकते हैं कि 100 डिग्री पे ये सारा डाटा हमने कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, लिहाजा उसके साथ भी नहीं डेल्टा आएगा। सिर्फ जो 2 फैक्टर्स हैं वो वॉल्यूम और मोल्स हैं। अब मोल्स कैलकुलेट करने हैं, यानी कि चेंज इन मोल्स, डेल्टा N कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोल्स, तो वो होगा प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल। अगर मैं इक्वेशन की तरफ जाऊं तो इक्वेशन में प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2 और रिएक्टेंट्स के मोल हैं 2 and 1, यानी कि टोटल कितने हो गए, 3। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि मेरे पास टोटल प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो 2 हैं और रिएक्टेंट 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, टोटल 3 है। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया -1, तो डेल्टा N आ गया। अच्छा, P डॉट डेल्टा V निकालना है हमने, क्योंकि वो डेल्टा H से माइनस कर देंगे तो डेल्टा E आ जाएगा। डेल्टा N का आंसर आ गया -1। R की वैल्यू हमारे पास जो यहाँ यूज़ होगी वो SI यूनिट में होगी, क्योंकि टेम्परेचर हम केल्विन में ले रहे हैं और एंथैल्पी भी हम जाउल्स में ही मेजर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SI वैल्यू 8.3143 जाउल पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे 373 केल्विन। नाउ इट विल बिकम 31,000 नेगेटिव जाउल। ये आ गया प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यानी कि सिस्टम अगर प्रेशर वॉल्यूम वर्क आप कंसीडर करें तो वो इतनी वैल्यू का होगा।
अब स्टूडेंट्स ये वाला प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मैं अगर ये ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये वाली, इस इक्वेशन को लेबल कर दूं, मैं इसे कह देता हूं इक्वेशन सी। तो अब क्या करें, पुट above value in equation C। क्यों? C में डेल्टा H मुझे पता है, C में डेल्टा H मुझे पता है और P डॉट डेल्टा V मैंने निकाल दिया है। तो मैं इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ, डेल्टा H माइनस P डॉट डेल्टा V विच इज इक्वल टू डेल्टा E। डेल्टा H की वैल्यू जो मैंने निकाली थी 242.2, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 242.2, ये है किलो जाउल पर मोल। अब P डॉट डेल्टा V की जो वैल्यू आई है ना वो तो जाउल में आई है, तो लिहाजा या आप इस वैल्यू को किलो की बजाय सिंपल जाउल में लिख लें, या P डॉट डेल्टा V की जो वैल्यू है वो जाउल से किलो जाउल में कन्वर्ट कर लें। तो -310 जाउल को अगर मैं किलो जाउल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगी आपकी -3.10। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू -3.10 किलो जाउल। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने इनिशियल डेल्टा H एंथैल्पी की वैल्यू लिखी है फॉर 1 मोल वाटर के लिए, और ये जो आपने प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैलकुलेट किया वो तो आपने रिएक्शन को एग्जैक्टली जो मोल्स गिवन थे, यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बनाते थे, उसमें आपने पूरी इक्वेशन के मोल्स लेके कैलकुलेट किया। आपने 1 मोल ऑफ वाटर के तौर पे तो लिया ही नहीं इसे। तो ये जो वैल्यू आई है ये तो फॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रेशर वॉल्यूम वर्क आया है, क्योंकि जो आपने n की वैल्यू इनपुट की, अगर मैं वापस जाऊं तो चेंज इन मोल्स आपने जो इनपुट किया वो एक्चुअली था फॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर के लिए, यानी कि प्रोडक्ट 2 मोल्स बनी फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क आया दैट कम्स टू बी द वैल्यू ऑफ 2 मोल्स। तो इसे 1 मोल में कन्वर्ट करना, तो क्या करूं मैं, यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखने की बजाय किलो जाउल में जो मेरे पास वैल्यू है ये आई है 2 मोल्स के लिए। तो फॉर 1 मोल प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होगा, -3.10 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या है इसका, -1.55 किलो जाउल। तो यहाँ पे आएगा -1.55 किलो जाउल। ये मैंने जान के स्टेप दोबारा किए ताकि स्टूडेंट्स आप इस बात को समझें कि हमारी कैलकुलेशंस में सम टाइम जो हम चेंज इन मोल्स को मेंशन कर रहे होते हैं, अगर तो वो रियल बैलेंस केमिकल इक्वेशन का नॉट फॉर 1 मोल, तो हमें वहाँ पे चेंजिंग लानी पड़ेगी। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 3.10 क्यों नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि ये भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क आएगा फॉर 1 मोल ऑफ वाटर। तो इंटरनल एनर्जी चेंज आ जाएगी फॉर 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके, और -242 प्लस 1.55 कम्स टू बी -240.6 किलो जाउल पर मोल। नाउ ये माइनस का साइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी में बता रहा है कि इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो गई है, डिक्रीज कर गई है। अब वो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब ये है कि दैट एनर्जी में हैव बीन यूज्ड और समवेयर गोन, निकल गई है सिस्टम से, या कुछ भी हुआ है, ये एनर्जी डिक्रीज कर गई है। इसकी इंटरनल एनर्जी, चाहे वो एनर्जी निकल के हीट की फॉर्म में सिस्टम से बाहर चली गई है या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, बट स्टिल नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज नेगेटिव होने का मतलब है वो डिक्रीज कर गई है। स्टूडेंट ये वाला जो MCQs हैं ये एक्चुअली हम पढ़ने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंथैल्पी चेंज। अभी हमने एंथैल्पी का लेक्चर पढ़ा और उसमें हमने डिस्कस किया कि एंथैल्पी चेंज होता क्या है। ये MCQs आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। याद रखिएगा हमने जो एंथैल्पी चेंज पढ़ा है ना वो फॉर सॉलिड्स
एंड लिक्विड्स, इनके लिए डिफरेंट है और गैसेस के लिए डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है? सॉलिड और लिक्विड में चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता, गैसेस में चेंज इन वॉल्यूम पॉसिबल है। और जब हम डेरिवेशन करते हैं तो चेंज इन एंथैल्पी, जिसका साइन जो होता है वो एच होता है, कैपिटल एच, वो इक्वल होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। दूसरी बात याद रखिएगा, जो एंथैल्पी का एच है या एंथैल्पी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है और एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है सिस्टम की। खैर, हम पहले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। हम इधर भी अगर रिलेशन लिख दें तो डेल्टा एच इक्वल होता है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड द चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा है कि चेंज इन एंथैल्पी फॉर सॉलिड किसकी इक्वल होती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो आपसे पूछे कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी किन के लिए इक्वल होती हैं, तो आप कहेंगे फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स। ओके, सेकंड एमसीक्यू, फॉर गैसेस द चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू व्हाट सप्लाइड ब्लैंक सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डेफिनेटली अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो उससे गैसेस के एंथैल्पी चेंज होगा, यानी कि गैसेस की एंथैल्पी चेंज करने के लिए आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए, मैस तो आपकी चेंज नहीं कर सकता एंथैल्पी को, तो हमारे पास जो ऑप्शन बचती है वो है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और प्रेशर तो वैसे ही हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। सो प्रेशर वाली ऑप्शन भी गई, सिर्फ बच गई हीट की ऑप्शन। सो फॉर गैसेस द चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। और एंथैल्पी क्या है? यानी कि इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज इक्वल टू एच, और एक स्टेट फंक्शन है और इसके जो यूनिट्स हैं वो जाउल हैं। और ये भी बात याद रखिएगा कि एंथैल्पी जो है ये इसके अंदर जो चेंज है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी रूट पे डिपेंड नहीं करता। हेस्ला ने इसको खैर काफ़ी बेहतर एक्सप्लेन किया है, जो हमारे इन आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके अभी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो एंथैल्पी चेंज है वो रूट पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि वो एक स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी चेंज करना, इंटरनल एनर्जी में चेंज और एंथैल्पी में चेंज कैसे फाइंड किया जाता है, ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में पढ़ा। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।